हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और किलर झपाटा। हवलदार बहादुर और किलर झपाटा, चित्रांकन बेदी, कहानी दिनेश प्रभाकर। एक दिन आए, आज इतनी जल्दी लौटाए। आज मैं फिर सस्पेंड कर दिया गया। इसी की सच। हाँ, लेकिन इसमें ही की क्या बात है। इसलिए कि इसी बहाने हम कहीं घूम के रहेंगे। लो सुन लो इस मोटी की बात। तभी फूफा, मैं भी थारे साथ घूमने चलूंगा। भाई चुप कर, मैं सस्पेंड कर दिया गया हूँ, तुम्हें घूमने की पड़ी है। बिदक क्यों रहे हो फूफा? क्या बावला कुत्ता काट गया? बकवास बंद कर और एक गिलास पानी ला। टुंड जब पानी लेने चला गया, तुम टुंड को डांटा ना करो जी, वो मेरे भाई का बेटा है। होगा मेरा बस चले तो तेरे भाई को ऐसा नालायक बेटा पैदा करने के अपराध में अंदर कर दी। सस्पेंड होकर आए हो इसलिए ताव खा रहे हो। ज़रा बताओ तो इस बार क्यों सस्पेंड किया गया तुम्हें? आप ऊपर बताओ, मैं भी सुनूंगा। हिलर झपाटा नाम का एक खूंखार अपराधी मुझे गच्चा देकर निकल भागा। इसी बात पर उस ससुरे खड़क सिंह ने मुझे सस्पेंड कर दिया। मगर झपाटा ने तुम्हें गच्चा कैसे दे दिया जी? मुझे किलर झपाटा को अदालत ले जाने का भार सौंपा गया था। वही झपाटा, रास्ते में कोई गड़बड़ की तो हवालात में सड़ा दूंगा साले। बेकार ही डरे हो हवलदार जी, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। अगर इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा है कि तू बड़ा खूंखार अपराधी है। मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए हम एक गली में घुसे। यहाँ सन्नाटा है। हवलदार को दिन में तारे दिखाता हूँ। झपाटा ने चलते चलते अड़ंगी लगाई। ओए थाम, तड़ाक, ओए रुक जा। मैंने काफी दूर तक उसका पीछा किया मगर वह हाथ नहीं आया। इसी बात पर खड़क सिंह ने मुझे सस्पेंड कर दिया। फूफा, अगर तुम हमारी तरह पहलवान होते तो वह तुम्हें पटकनी ना लगाता। अब भी हमारी बात मान लो, मारे से पहलवानी के दांव पे सीख लो। ओए, मैं ऐसे ही किसी से कम नहीं। कोई ससुरा मुझे छू भी नहीं सकता। 1 घंटे बाद खट खट खट। ओए टंड, जरा दागर देख तो। खुद ही देख लो फूफा, मैं तो कसरत करने जा रही हूँ। उल्लू का पट्टा, अभी मेरा आदेश नहीं मानता। कर कर। फिर जैसे ही दरवाजा खोला, ता आ, पहचाना मुझे? हवालात में सड़ा दूंगा साले। झापड़ क्यों मारा? नाराज क्यों हो रही हो यार? मैं तेरे बचपन का दोस्त टमटा हूँ। टमटा? मेरा तो इस नाम का कोई दोस्त नहीं है। तो तेरी भूलने की आदत गई नहीं। अच्छा, अभी याद दिलाता हूँ। ता! अबे ओए, अब याद आया। तेरी तो। ओए क्या करता है महेशी? पहचान मुझे, मैं टमटा हूँ। टमटा के बच्चे, मैं महेशी नहीं हवलदार बहादुर हूँ। हवलदार? तो क्या ये महेशी का घर नहीं है? महेशी का घर बराबर वाला है। तूने उसके धोखे में पुलिस को ठोक दिया। गलती हो गई थी। मैं 20 साल बाद महेशी से मिलने आया हूँ, उसे पहचान नहीं सका। मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगले पल, ओए टंड, ज़्यादा इस टमटा की टमटम बजाई क्यों? इसने मेरे 2 झापड़ मारे हैं। तुम खुद ही बुझा लो पूपा, तुम तो किसी पहलवान से कम नहीं हो ना। बड़ा बदतमीज है तू। उनकी बहस का लाभ उठाकर टमटा वहां से खिसक लिया था। मैं इतनी कह रही हूँ पहलवानी सीख लो, फिर कोई टमटा थारे रैप्टर ना लगावेगा। ठी- ठीक है, सिखा दे पहलवानी। और उसी दिन से चल पूपा, 50 बैठ के निकाल। क्या निकालूं? ये, इसे बैठक कह रहे हैं। ये तो बहुत सरल है। हवलदार ने 10 बैठ के लगाई और 11वीं पर ची बोल रहे। उफ। ओए टुंड, मुझे उठा, घुटने मुड़ गए हैं। ड्रामेबाजी ना करो फूफा, उठकर पूरी 50 बैठ के निकालो, वरना फूफी से कहकर तारी रोटी बंद करा दूंगा। और फिर हा हा शाबाश फूफा। रात को, अरे मर गया, टांगे फटी जा रही हैं। बहुत मेहनत कराई टुंड के बच्चे ने। चुप होकर सो जाओ। टुंड जो कर रहा है तुम्हारी भलाई के लिए है। अगली सुबह, फूफा आज मैं तुम्हें पहलवानी के कुछ दांव सिखाता हूँ। सिखा दे तो तुम जरा हमारे को पकड़ने की कोशिश करो। अभी पकड़ लेता हूँ। और उफ। फिर अभी ओए। टुंड ने हवलदार बहादुर को कमर पर लाद कर नीचे पटक दिया। धाड़! अये! देखा फूफा, हमला करने वाले से किस तरीके से बचा जावे। टुंड के बच्चे। तभी, अजी के सारे दिन पहलवानी करते रहोगे, मेला घूमने नहीं चलना है? अरे हाँ, आज तो मैं मेले में जाना है। अरे मेरी तो कमर ही तोड़ती टुंड ने, अब मेले में कैसे जाऊंगा? थारी कमर अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी फूफा। और थोड़ी देर बाद मैं तो झूले भी झूलूंगी। ओए, तेरे बोझ से झूला बैठ जाएगा। झूले की तरफ जाते हुए आए डॉक्टर ताबड़तोड़ सबकी समस्याओं का समाधान भला कैसे कर सकता? अगर आप किसी समस्या के में फंसे हैं तो तुरंत भीतर चले आइए, सिर्फ 5 मिनट में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर ताबड़तोड़। इस ताबड़तोड़ से तो मिलना चाहिए फूफा। ठीक है, स्टॉल के भीतर
आइए आइए, क्या आप तीनों अपनी समस्याएं लेकर आए हैं? क्या तुम ही ताबड़तोड़ हो? तोड़ ताबड़ हो? ताबड़तोड़ का ये श्रीमान, मैं हर समस्या का चुटकी बजाते समाधान ढूंढ लेता हूँ, उसने मेरा ये नाम पड़ गया है। तो फिर मारे भूपा की समस्या को भी ताबड़तोड़ समाधान कर दो, इन्हें महीने में 6 बार ही नौकरी से निकाल दिया जाए। लो, समाधान तो हो गया। जल्दी बताओ, तुम नौकरी छोड़ दो, फिर भला तुम्हें कोई कैसे निकालेगा? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। ये भी कोई वो हुआ, क्या कहते हैं, समाधान भूपा? हाँ, समाधान। तो ताबड़तोड़ के बच्चे, तू इस तरह के समाधान करके लोगों को उल्लू बनाता है। मैंने आपको उल्लू बनाने के लिए खुद तो नहीं बुलाया श्रीमान, आप स्वयं ही मेरे स्टॉल पर आए हैं। समाधान नहीं चाहिए तो फूट चाहिए। साले, अगर मैं ड्यूटी पर होता तो तुझे अंदर कर देता। चलो जी, इस पागल से उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, दो पागलों को आपस में उलझने भी नहीं चाहिए। एक जगह। ओए फूफा, देखो कुश्ती हो रही है। दोनों कुश्ती देखने के लिए भीड़ में घुस गए। वाह, क्या लपेटा है। था। अजी चलो ना, मुझे झूला झूलना है। ओए चुप, कुश्ती देखने दे। वो देखो फूफा, उसने धोबी पछाड़ लगाया। ये नीचे वाले की डिबरी टाइट हो गई है। अगले पल, ये कुश्ती हमारे पहलवान धाकड़ सिंह ने जीत ली है। ये धाकड़ सिंह तो बहुत बड़ा पहलवान लगता है। ओए फूफा, मैं तो इससे बड़े बड़े पहलवानों को देख चुका हूँ। तभी हमारा चैलेंज है कि अगर कोई धाकड़ सिंह को हरा देगा तो हम उसे 10,000 रुपये इनाम में देंगे। आप में से जो चाहे धाकड़ सिंह से लड़ सकता है, लेकिन कुश्ती लड़ने की फीस 500 रुपये जमा करानी होगी। कुश्ती हारने पर ये 500 रुपये वापस नहीं मिलेंगी। 10,000 रुपये का इनाम। क्यों टुंड, जमा करा दूँ 500? करा दो फूफा। और फिर ये लो 500। आए, तुम लड़ोगे? हा हा हा, ये मच्छर मुझसे लड़ेगा। हवालात में बंद करके हवालात में सड़ा दूंगा सालो, मैं हवलदार हूँ। ओह, फिर तो ये कुश्ती मजेदार रहेगी। चल भाई टुंड, और जा रिंग में। मैं? क्या बक रहे हो फूफा? ओए बदतमीज, ये क्या तरीका बात करने का? कुश्ती तो तुझे ही लड़नी है। मैं नहीं लड़ूंगा। रुपए तो तुमने जमा कराए हैं। किससे पूछ कर ही तो कराए हैं, तब क्यों नहीं मना किया था? मन ने तो यही समझा कि तुम लड़ोगे। ये कैसे लड़ सकते हैं टुंड, पहलवान तो तू है। मैं ना लड़ूं कूपी, बस तेरा बहुत तगड़ा है। टुंड अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। ओए, अबे टुंड रुक जा। टुंड तो निकल गया, मगर दर्शकों ने हवलदार को पकड़ लिया। जल्दी करो भाई, रिंग में बचाओ इसे, हमें कुश्ती देखनी है। ओए छोड़ो। मगर हवलदार बहादुर को छोड़ा नहीं गया। ठार, अरे मर गया रे। अगर आपने धाकड़ सिंह को हरा दिया तो 10,000 रुपये मिलेंगे। मुझे नहीं चाहिए 10,000 रुपये। हा हा हा, आजा बे मच्छर सिंह, तुझे अभी रगड़ लगाता हूँ। ओए, तूने मुझे कुछ भी लगाया तो हवालात में सड़ा दूंगा साले। मगर धाकड़ सिंह ने उनकी धमकी की परवाह नहीं की। ओए ओए, छोड़ दे, छोड़ दे। धाड़, मार डाला। फिर हा 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 हा, चंपा गली बचा ले। थाम। मजा आ गया। अरे मार डाला जालिम में। 2-4 रगड़े लगाने के बाद, ओए अजी, तुम ठीक तो हो ना? हवालात में सड़ा दूंगा तेरे टुंड को। आ, सड़ा देना जी, मगर यहाँ से तो चलो, लोग हंसी उड़ा रहे हैं। कुश्ती कैसी रही फूफा? दफा हो जाए यहाँ से। गुस्सा थूक दो फूफा, गलती तो थारी थी। मन ने तो लड़ने को ना कहा था, क्यों फूफी? टुंडे ठीक कह रहा है जी, तुमने उससे थोड़ी पूछा था कि ये लड़ेगा कि नहीं। देख लूंगा इस टुंडे के बच्चे को। उसी शाम घर में, जब तक किलर झपाटा पकड़ा नहीं जाता मुझे नौकरी पर बहाल नहीं किया जाएगा। और घर में खाली बैठे बैठे मैं ऊब चुका हूँ। तो कोई धंधा शुरू कर दो फूफा। कैसा धंधा? उस ससुरे डॉक्टर ताबड़तोड़ का धंधा बढ़िया लगा मन में। तुम भी तो ताबड़तोड़ बन सको फूफा। टुंड की ये बात हवलदार के भेजे में फिट हो गई। उन्होंने फौरन ही बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लेकर धंधा चालू कर दिया। सूचना, हर समस्या का समाधान केवल 5 मिनट में कराइए, डॉक्टर फटाफट सिंह। ही फूफा ने नाम तो बढ़िया रखा है। भीतर, कोडिया तो मैंने बढ़िया बनाया, बिल्कुल डॉक्टर लगता हूँ। सब ठीक है ना फूफा? हाँ, लेकिन अभी तो कोई समस्या का हमारा समाधान कराने तो आया नहीं। अरे सब्र करो फूफा, धंधा जमने में कुछ समय तो लगा ही है। और यदि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आया तो उससे तो मैं बाहर ही निपट लूंगा। ठीक है ठीक है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर फटाफट सिंह जी भीतर हैं। फंसा एक मुर्गा। आप कोई समस्या लेकर आए हैं? हाँ, मेरे दांत में दर्द है। यह समस्या तो मैं चुटकी बजाते ही दूर कर दूंगा। तुम? हाँ, मैं और डॉक्टर फटाफट सिंह। क्या है कि मुंह खोलो।
आ, देख लिया दर्द वाले दांत को। और आई अभी हो जाएगा थारी समस्या का समाधान। ओए छोड़ दे, अभी छोड़ दूंगा। उ, आ, 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 हाई चा, मर गया रे। शोर सुनकर, ओए क्या हो रहा है? मन ने बाकी समस्या का समाधान कर दिया है। फूफा, आए, इस पागल ने मेरा दांत निकाल डाला। जो बेटन ये क्या किया? समाधान क्या है फूफा? या के दर्द में दर्द था, मन ने खींच दिया प्लाट से। अबे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में रपट लगाने जा रही हूँ। ओए टुन, तू ऐसी हरकतें करेगा तो अपना धंधा नहीं चलेगा। आगे से कोई समस्या लेकर आए तो मेरे पास भेजियो। ठीक है फूफा। कुछ ही देर बाद, नमस्ते जी। कौन हो तुम? मैं अपने बाप का सताया हुआ एक शरीफ लड़का हूँ, आपसे अपनी समस्या के समाधान कराने आया हूँ। अरे तो खड़े क्यों हो? बैठ जा, बैठो ना। क्या पुत्तरी तुम सीधी कर सकते हो जी? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने बाप के सामने ये साबित करना चाहता हूँ कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है। तो फिर किसी कुत्ते के पास जाओ, उसकी दुम पकड़कर सीधी करो, अपने बाप को दिखा दो। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता जी। सुनिए, मैं आपको पूरी घटना सुनाता हूँ। एक बार मेरे बाप ने मुझे बहुत डांट लगाई। रंगा, ये एक नंबर का गधा है। मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गया हूँ। बड़े लोग ठीक ही कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। ये बात गलत है। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ तो जरूर होता होगा। तो जा मार, अब तू भैंस के आगे बीन बजा कर ही देख ले। अपने बाप का चैलेंज स्वीकार कर वह बीन लेकर सीधा कल्लू धोबी की भैंस के सामने जा पहुंचा। हे आज मैं अपने बाप की बात को गलत साबित कर दूंगा। फिर जैसे ही मैंने बीन बजाई, पी फस फस। ओह, इस पर तो बीन का प्रभाव हो रहा है। ता, अये, अरे, मुझे ठोक कर भैंस भाग निकली। तभी कल्लू धोबी घर से बाहर आया और साले मेरी बहन भगाती। मर गया। भैंस और बीन वाली कहावत को गलत साबित करके मैंने बड़ा कष्ट उठाया है। अतः कुत्ते की दुम वाली बात गलत साबित करने में मुझे आपकी सहायता चाहिए डॉक्टर फटाफट जी। ये ससुरा तो भावला लगता है, अभी करता हूँ इसकी समस्या का समाधान। हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, जरा ठहरो। मेज की तरह से हवलदार बहादुर ने एक शीशी निकाली और उसे युवक को देते हुए बोले, ये लो दवाई, इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या ये दवाई मुझे पीनी पड़ेगी? ओए नहीं, इस दवाई को तुम 1 लीटर पानी में मिला देना। कुत्ते की दुम को 1 मिनट तक उस पानी में डुबोए रखना। उसके बाद जब कुत्ते की दुम को दवाई से निकालोगे तो वह स्कूल मास्टर के डंडे की तरह सीधी हो चुकी होगी और हमेशा सीधी ही रहेगी। कैसी रही? बहुत बढ़िया। क्यों? क्या? क्या पेश करूं आपको? सिर्फ 200 रुपये। रंगा रुपए देकर खुशी खुशी वापस लौट गया। 200 की कमाई है हो गई। कुछ ही देर बाद, फटाफट जी, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। शोर क्यों मचा रिया है? यहाँ बैठकर बात कर। बात यह है जी कि मैं अपनी पत्नी से मुक्ति पाना चाहता हूँ। वह बहुत मोटी है और मुझे मारती भी है। आए, ये तो मेरी समस्या उठा लाया। कुछ बोलो ना फटाफट जी, मुझे पत्नी से मुक्ति दिला दो। ऐसी मुक्ति की दोबारा उसकी सूरत नजर ना आए। ठीक है। ये रहा समाधान। बम? या बम नहीं है, कहते रॉकेट है। रॉकेट? हाँ, इसे M4 कहते हैं। यही तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। कैसे? तो मैं ये रॉकेट अपनी पत्नी की कमर से बांधना होगा। कमर से? लेकिन उसकी तो कमर ही नहीं है जी। क्या मतलब? मतलब ये कि ऊपर से नीचे तक एक जैसी है। अगर आपसे कहा जाए अंडे की कमर तलाश करें तो क्या आप कर सकते हैं? तुम बड़े मजाकिया हो यार। खैर, तुम्हारी पत्नी के शरीर का कोई तो ऐसा हिस्सा होगा जिसमें रस्सी बांधी जा सके। ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढकर रॉकेट की ये बेल्ट उस जगह बांध देना और रॉकेट का रुख आकाश की ओर करके इसमें लगा ये स्विच दबा देना। फिर क्या होगा? होगा ये कि रॉकेट तुम्हारी समस्या यानी पत्नी को लेकर उड़ जाएगा और पृथ्वी की कक्षा के बाहर ले जाकर उसे अंतरिक्ष में उपग्रह की तरह स्थापित कर देगा। फिर वह कभी धरती पर वापस नहीं आ सकी। कहो कैसी रही? वारे मिस्टर फटाफट। ओए क्या कर जाए? हवलदार ने उससे रॉकेट की कीमत 2000 रुपये वसूल की थी। धन्यवाद फटाफट जी। ठीक है ठीक है। कुछ देर बाद, ओए टुंड, अच्छी कमाई हो गई यार। ये ले 100 रुपये, होटल से बढ़िया खाना लिया। होड़ी लाया पुपा। टुंड को वह कुछ ही देर हुई थी कि था। कौन है? आई एम किलर झपाटा। ये कहाँ से आ गया? तभी पी उस्ताद, पुलिस यहाँ भी पहुंच गई। फिक्र नॉट चले, पुलिस से हमें मिस्टर फटाफट बचाएगा। ओह, तो इसके पीछे पुलिस लगी हुई है। लेकिन ये तो मेरा शिकार है। अबे ओए, ये पीछे फाड़ कर क्या घूर रिया है? मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। मेरे पीछे पुलिस लगी है। तू मुझे कहीं छुपा दे। जाकर मेरे संडास में छुप जाओ। बोली मार दूंगा साले। गंदी बात करता है तो फिर जहाँ जी जाए छुप जाओ।
मैं उस अलमारी में छुप जाता हूँ। झपटा, गफे गाफिल हो जाएगा तुम्हारा। अलमारी में सांस कैसे लोगे? जरा सा दरवाज़ा खुला रखूंगा। वैसे भी पुलिस मेरे साथी को नहीं पहचानती। यह तुम्हारे सामने बैठा रहेगा। अगर पुलिस के सामने कोई गड़बड़ की कि ये तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा। फिर चल बे, बैठ जा आराम से। याद रहे, जरा सी गलती और खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक है, 2 मिनट बाद ही। ओए क्या है, क्यों अंदर घुसे रहे हो? अमीर से बात करो, हम एक अपराधी को ढूंढ रहे हैं। अपराधी? मगर यहाँ तो मैं हूँ। क्या ये गुटका है? अपराधी कहाँ है? भाई इसी बिल्डिंग में आया है। बहुत खतरनाक है वे, किलर झपाटा नाम है उसका। कई खून कर चुका है, मगर वे यहाँ नहीं आया। आप कहीं और जाकर ढूंढो। जब पुलिस वाले चले गए, शाबाश, तुमने उस्ताद को बचा लिया। बचाता क्यों नहीं, तुम्हारे उस्ताद की दुम में मैं खुद रस्सी कसना चाहता हूँ ना। किलर झपाटा ने जैसे ही अलमारी से बाहर आने की कोशिश की, हवलदार बहादुर ने मेज के नीचे लगा एक स्विच दबाया। तभी हवलदार ने मेज की नहीं। ओए, अलमारी कैसे बंद हो गई? मैंने बंद की है। खोपड़ी उड़ा दूंगा साले। तभी हवलदार ने मेज के नीचे लगा दूसरा स्विच दबाया। खट! अरे वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट था बेटे, और ये हवलदारी घूंसा है। टिशुम आ एक ही फ्लैट में हो गया। एक ही में फ्लैट हो गया साला। फिर अब झपाटा से निपटता हूँ। जैसे ही बाहर निकलेगा खोपड़ी चटका दूंगा साले की। था। मगर वास्तविकता ये थी। गुई! पगला गए हो क्या? तकिया क्यों मारा? ओए, हवलदार बहादुर की नींद खुल गई। वास्तव में डॉक्टर फटाफट वाला सारा प्रकरण वे सपने में देख रहे थे। छोड़ दे, सपना देख रहा था। मैंने तुझे नहीं, किलर झपाटा को मारा था। हर समय उल्टे सीधे सपने देखते रहते हो। थोड़ी देर बाद, ओए फूफा, मैं दूध लेने बाजार गया था। वहाँ पता चला कि कल रात पुलिस ने किलर झपाटा को पकड़ लिया है। सच? हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मगर तुम क्यों पता करे हो? तुमने तो नहीं पकड़ा उसे। इस बार मैंने सच्ची में नहीं पकड़ा तो सपने में पकड़ लिया। बात तो एक ही है, क्यों पटको समा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज के अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और लाल कोट का हंगामा। तब तक के लिए धन्यवाद।